दोस्तों अगर आप लोग इस समय भैया किसी भी प्रकार की कोई बाइक लेना चाहते हैं, कोई स्कूटी लेना चाहते हैं या कोई टू व्हीलर अगर आप लोग लेना चाहते हैं और अगर आपके पास में बाइक का या उस स्कूटी का या टू व्हीलर का अगर पूरा अमाउंट नहीं है तो भैया फिर आपको जरूरत पड़ेगी भैया लोन की। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मार्केट में बहुत सारे इतने सारे लोन हैं, उनमें से ये ढूंढ पाना इतना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लोन हमारे को यहाँ पर सस्ता पड़ने वाला, कौन से लोन के अंदर चार्जेस कम से कम लगने वाले हैं, या कौन सा लोन लूं या मैं कहां से लोन लूं जिसके अंदर मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे आप लोगों को। यहाँ पर मैं आज आपको बेस्ट यहाँ पर कहाँ से आप लोगों को लोन लेना चाहिए जहाँ से आपको लोन का अमाउंट भी ज़्यादा मिले, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर कम से कम डाउन पेमेंट देना पड़े। जैसे कि आप लोग कभी कभी ऐड में देखते हैं कि भैया 999 रुपये दो और अपने बाइक घर पे ले जाओ दोस्तों, तो भैया वो आप 999 रुपये में नहीं दे रहे हैं दोस्तों। उसके अलावा जितना भी अमाउंट बच गया उसका भैया वहाँ पर फाइनेंस आप लोगों को करवाते हैं दोस्तों। लेकिन उसके एक इसका ड्रॉबैक है, उसका नुकसान ये होता है कि वहाँ पर हमें भैया ज़्यादा मोटा ब्याज देना पड़ता है भैया। तो इसी चीज़ का आज मैं समाधान लेके आया हूँ आपके पास में, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, अंत तक देखिए दोस्तों। तो चलिए यार शुरू करते हैं यार। दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि हम भैया किसी भी लोन को बेस्ट कब देखते हैं, जब पहले हम उसका देखेंगे भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका भैया ब्याज दर सबसे कम होगा उसी को हम सबसे ऊपर लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे भैया उसके चार्जेज की, यानी कि इसके प्रोसेसिंग फीस चार्जेज क्या है, प्री पेमेंट चार्जेज हैं, फोरक्लोजर चार्जेज हैं। प्री पेमेंट का मतलब मैं आपको पहले समझाऊं तो कि मान लीजिए आप लोगों ने 6 महीने की EMI भरी, उसके बाद में आपके पास पूरा पैसा आ गया, तो आप लोग भैया पूरा लोन जमा करवा दो और अपनी बाइक को ले लो दोस्तों, यानी उससे ऊपर फाइनेंस हटवा सकते हो आप लोग या लोन को आप लोग क्लोज करवा सकते हैं दोस्तों। तो बैंक या जो कुछ NBFC या जो कंपनियां भैया वो इसके अंदर मोटा पैसा लेती है आपके लोन बंद करवाने का भी दोस्तों। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो भैया 6-7 हज़ार रुपए तो वो लोन को बंद करवाने के या पार्ट पेमेंट के आप लोगों से एक्स्ट्रा ले लेते हैं दोस्तों। तो इन छोटी छोटी बातों का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाद में देखेंगे भैया आप लोगों को सबसे फास्ट यहाँ पर लोन कौन दे रहा है। अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है तो उस कंडीशन में दोस्तों, अगर आप लोगों का सिविल ठीक ठाक है उस कंडीशन के अंदर, या आप लोगों को सुपर बाइक खरीदनी है, तब आप लोगों को यहाँ पर कौन सा लोन अवेलेबल हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर हम सबसे पहले देखें हम सभी बैंकों के या जो NBFC है टॉप जो इस समय काफी अच्छा मार्केट उन्होंने कैप्चर कर रखा है, उसके पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सिस बैंक की दोस्तों। तो एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूं भैया तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है 15.5 से लेकर 28.5% तक। अब एक बात बताऊं दोस्तों, इन्होंने क्या वेबसाइट के ऊपर तो बहुत कम लिखा हुआ है यार, वेबसाइट के ऊपर तो ये बहुत कम लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब जाते हो ना तब आपको यही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगी दोस्तों। मिनिमम भैया लोन देंगे आप लोगों को 25,000 रुपए का, प्रोसेसिंग फीस लेंगे 2.5%, यानी 1 लाख रुपए का अगर आपने यहाँ पर लोन करवाते हैं तो उसका लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपए ये पहले काट लेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले ही काट लेंगे, या आप लोगों को उसका मूलधन प्लस ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फोरक्लोजर चार्ज, यानी आप लोग समय से पहले अपने लोन को बंद करवाएंगे तो भैया 5% लगेगा। आप लोग हमेशा इस परसेंटेज को समझ लीजिएगा। 1 लाख रुपए के ऊपर 5,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेने वाले हैं, प्लस GST टैक्स अलग से दोस्तों। लोन टू वैल्यू यानी बात करेंगे अगर आप लोग नॉर्मल बाइक लेते हैं तो आपकी बाइक 100% फाइनेंस हो जाएगी, मैं बोलूँ 0% आपको डाउन पेमेंट देने की आवश्यकता है। और सुपर बाइक से जैसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख यानी वो सुपर बाइक्स होती है, उनके अंदर आपको 85% भैया उसका फाइनेंस हो जाएगा, बाकी का 15% जो आपको यहाँ पर डाउन पेमेंट देना पड़ेगा दोस्तों। फिर बात करें भैया पर बजाज वालों की बात कर लेते हैं। बजाज के अंदर भैया आप लोगों को 12% से भैया आप रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होती है और मिनिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है। प्रोसेसिंग फीस भैया ये 1 से 1.5% लेते हैं, और कभी कभी अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये 5-6% भी आप लोगों के चिपका देते हैं दोस्तों। फोरक्लोजर भैया यहाँ पर 5% रहने वाला है, और इसका लोन टू वैल्यू लगभग 85 से लेकर 95% तक आपकी बाइक को यहाँ पर फाइनेंस कर दी जाती है। ICICI की बात करें दोस्तों तो ICICI के अंदर इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% से 28% के बीच में रहती है दोस्तों, यानी कि ये परसेंट जितना कम होगा उतना हमारे लिए फायदेमंद होता है दोस्तों। मिनिमम अमाउंट की कोई टेंशन नहीं है। प्रोसेसिंग फीस भैया यहाँ पर 5% आप लोगों की लग रही है दोस्तों, और लोन को बंद कराओगे तो भी आप लोगों को भैया 5% आपके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। 100% फाइनेंस करते हैं दोस्तों ये। अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि 100% फाइनेंस आप कब करवा सकते हैं, सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको आगे बताने वाला दोस्तों, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। बात करिए टाटा वालों की, बात करिए तो टाटा वाले में 11% से स्टार्ट होती है, ऊपर का हमें कोई पता नहीं है, चाहे जितने ले सकते हैं, बस जितना कस्टमर पागल रहेगा, जितना
समझदार नहीं होगा उतना ही ज़्यादा उनका काटने में लगे रहेंगे दोस्तों। टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की बात करें भैया तो 4% प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, और सभी में भैया टैक्स तो अलग है, क्योंकि वो टैक्स तो गवर्नमेंट के पास में जाता है। जो परसेंटेज होता है वो कंपनियों के या बैंकों के पास में रहता है। फोर क्लोजर के भैया यहाँ पर 5% चार्जेज है, जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल अपडेट के साथ में बता रहा हूँ दोस्तों। लोन टू वैल्यू लगभग 95% आपकी बाइक का यहाँ पर फाइनेंस कर देंगे दोस्तों। बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें यहाँ पर, तो IDFC फर्स्ट बैंक के मैटर में आप लोगों को 28% अधिकतम आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो लगने वाली है। बाकी प्रोसेसिंग फीस भैया आपके यहाँ पर 5% रहेगी। फोर क्लोजर भैया आप लोगों का यहाँ पर 5% है दोस्तों, बहुत होता है। और LTV यानी आपकी बाइक कितनी फाइनेंस हो जाएगी, 100% तक भी ये फाइनेंस कर देते हैं दोस्तों। बात करें भैया बैंक ऑफ बड़ौदा की, अगर हम बात करें तो 14 से 20% के बीच में इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है, यानी ब्याज रहती है। थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को अभी इस समय। आगे वो बात करूँ बेस्ट कौन से आपके लिए। और मैक्सिमम भैया आपको 10 लाख रुपए तक की बाइक का यहाँ पर लोन दे सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस भी इनकी थोड़ी सी कम है, 2% है। और फोर क्लोजर का कोई चार्ज नहीं ले रहे, यानी जब चाहो आप लोग भैया इनके लोन को बंद करवा सकते हैं दोस्तों। और फाइनेंस आपकी 90% तक आपकी बाइक को फाइनेंस कर देते हैं दोस्तों। हीरो वाले की बात करें भैया, हीरो वाले बहुत चल रहे हैं यहाँ पर भैया। इनका 15% से मामला स्टार्ट होता है, लिमिट कोई नहीं है। 40% 45% भी ये जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 10,000 रुपये से इनकी लोन का अमाउंट स्टार्ट होता है। और प्रोसेसिंग फीस और फोर क्लोजर दोनों भैया आप लोग नेगोशिएबल है, यानी आप लोग टेबल पर बैठ के फाइल लगाओ, उससे पहले आप लोग पहले ही कम करवा लेना दोस्तों। ये 10% भी लगा देंगे, कोई गारंटी नहीं, किसी को पता ही नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें आप लोग पहले बैठ के डिस्कस कर लेना। और गाड़ी आपकी 95% तक यहाँ पर फाइनेंस कर देते हैं दोस्तों। बात करें भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की बात करें तो भैया 12% से इनकी स्टार्ट होती है। और 20,000 रुपये मिनिमम लोन का अमाउंट है। 2% प्लस GST टैक्स आप लोगों की प्रोसेसिंग फीस लग रही है, वो भी ठीक है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। और फोर क्लोजर चार्जेज मुझे बताते नहीं है, इसके लिए आप लोगों को बैंक में ही जाना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। और लोन टू वैल्यू भैया इसकी 95% है दोस्तों। बात करें भैया HDFC की बात करें तो लगभग 14% से इनकी बाइक लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अभी स्टार्ट हो रही है। अमाउंट आप लोगों का लगभग 20,000 रुपये मिनिमम है। 2.5% भी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और फोर क्लोजर के चार्जेस फोर क्लोजर के चार्जेस जो 6%, 5% और 3% है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, 2-4 महीने बाद में आप लोन जमा करवाने जा रहे हो तो आपको 6% लगेगा। थोड़े दिनों बाद में लेट जा रहे हो तो 5%, और फिर उसके बाद में जा रहे हो तो 3% लगेगा। और लोन टू वैल्यू यानी 90% तक आपकी बाइक को भैया फाइनेंस कर देंगे दोस्तों। आगे बात करें अपन चोलामंडल वालों की बात करें, ये NBFC है दोस्तों। 14% से भैया स्टार्ट है, ऊपर का इनकी चाहे इच्छा ले लेते हैं, 35% भी लगा देते हैं, या 25% भी लगा देते हैं, या 14% भी लगा देते हैं। बात करें भैया प्रोसेसिंग फीस की तो 5% तो आप लोग एवरेज इनका लेकर चलिए दोस्तों। और फोर क्लोजर भी 6%, 5% लेकर चलिए। वो ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग EMI कब बंद करवा रहे हैं या आप लोग लोन को कब बंद करवा रहे हैं। आपकी बाइक फाइनेंस है वो 90 से 95% तक आपकी बाइक को फाइनेंस कर दिया जाएगा दोस्तों। अब आगे हम बात करें दोस्तों श्री राम वालों की बात करें तो श्री राम वाले भैया अधिकतम 36% का भी आप लोगों के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज लगा सकते हैं दोस्तों। बात करें भैया इनकी प्रोसेसिंग फीस की, यानी जो लोन की स्टार्टिंग में आप लोगों से ली जाती है वो भैया 5% की है। और फोर क्लोज यानी लोन को आप लोग जब बंद करवाएंगे समय से पहले तो उसका आप लोगों से 4% का चार्ज लिया जाएगा दोस्तों। लोन टू वैल्यू इनके भी काफ़ी अच्छी है, 85 से 90 या 95 तक भी ये चले जाते हैं दोस्तों। बात करें भैया अपन LNT यानी लार्सन एंड टर्बो की बात करें तो 12% से भैया इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कम से कम स्टार्ट होती है। और 5,000 रुपये प्लस GST यानी टैक्स इनका भी आप प्रोसेसिंग फीस है एक फाइल के ऊपर। और फोर क्लोज का चार्ज भैया 5% प्लस टैक्स दोस्तों। और बात करें लोन टू वैल्यू रेशो तो लगभग 90% का यहाँ पर लोन टू वैल्यू रेशो रहने वाला दोस्तों। अब बात करें दोस्तों में इनके अंदर बेस्ट कौन सा है, उससे पहले मैं आपको कुछ काम की बातें एक बार अच्छे से और बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पर तो आप लोगों की जो एज है भैया वो एज आपकी कम से कम 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आपको बाइक लोन की आवश्यकता है दोस्तों। कुछ कंपनीज भैया 18% पे देती है और कुछ भैया जो बैंक है वो 21 एज के ऊपर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर 18 की एज में दे देते हैं दोस्तों। अब इसमें जो आप लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी आप लोग वहाँ के लोकल के हैं, आपका खुद का वहाँ पर मकान वगैरह है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में आप लोग रोजगार क्या करें, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। आप लोग बेरोजगार है तो भैया आपका ब्याज यहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे दोस्तों। अगर आपके खाते में रेगुलर इनकम आ रही तो आपका ब्याज वहाँ पर कम लगेगा दोस्तों, क्योंकि
जो लोन देने वाला को उसको पता है कि अगर इसके रेगुलर इनकम आ रही है तो भैया ये और कहीं से ले लेगा यहाँ पर। इससे बच्चा अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके, प्रोसेसिंग फीस कम करके, फोरक्लोजर चार्जेस कम करके आप लोगों को यहाँ पर लोन दे देते हैं। सिविल स्कोर, जी हाँ दोस्तों, सिविल स्कोर बहुत मायने रहता है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आप लोग हमारे चैनल के ऊपर विजिट जरूर कीजिए। हमने यहाँ पर बेहतरीन और एकदम जेन्युइन तरीके बता रखे कि आप लोग किस प्रकार से अपने सिविल स्कोर को फास्टली बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका भैया जितना सिविल स्कोर 900 के पास में होगा उतना ही आपका लोन उतना ही सस्ता होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, उतना ही सस्ता होगा। बात करिए भैया डॉक्यूमेंट्स की और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की, यानी जो भी बैंक या जो लोन देने वाला जो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आप लोग उनको सही से अगर आप लोग अवेलेबल करवा देते हैं तो आप लोगों का जो लोन के अंदर जो हाई जो चांसेस लग रहे हैं, जो आपका लोन महंगा होने वाला, उसके थोड़े चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूँ दोस्तों इस समय सबसे बेस्ट कौन है दोस्तों, तो बेस्ट की अगर मैं बात करूँ कि अगर आप लोगों के खाते में अगर रेगुलर इनकम आ रही है दोस्तों, तो पहली बात तो देखो आपको लोन को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1-2 लाख के खातिर कौन लोन लेता है। लेकिन मान लीजिए आपकी जेब इतना सूटेबल नहीं कर रही है तो फिर आप लोगों को अपना जहाँ पर आपकी सैलरी आती है वहीं से आपको लोन लेना चाहिए दोस्तों। ये रही तो बात भैया सैलरी वालों की। बिजनेस वालों की भैया जहाँ पर उनका करंट अकाउंट है वहीं से उनको भैया यहाँ पर बाइक का लोन लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनको का बिजनेस अगर थोड़ा अच्छा चल रहा है तो उनको जीएसटी वगैरह में वहाँ पर क्लेम मिल जाएगा दोस्तों, अगर उनके पास में जीएसटी वगैरह नंबर है तो भैया। बात करें भैया अपने बेरोजगार भाइयों की, बेरोजगार भाइयों को तो भैया फिर यहाँ पर बैंक तो यहाँ पर लोन देगा नहीं, उनको देगा तो बहुत ही हाई रेटेड इंटरेस्ट पर देगा। और इधर कंपनीज आपको यहाँ पर लोन दे देगी, लेकिन उनकी ब्याज दर बैंकों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। और अब जो बेरोजगार भैया उनको इतना करना है कि अपना सिविल स्कोर तो कम से कम बचा के रखो ताकि आपके कम से कम ब्याज लग सके दोस्तों। बाकी भैया बेरोजगारों का तो कोई मालिक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उनको तो भैया ऐसे समझते हैं कंपनी वाले कि भैया हम तुमको दे रहे हैं वो हमारा एहसान है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कुछ परिस्थितियों में हमारी मजबूरी भी हो जाती है कि हमें लोन लेकर बाइक लेनी पड़ती है दोस्तों। तो उस कंडीशन में फिर आपको भैया ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डाउन पेमेंट करने की पूरी कोशिश करें। और जो भी मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई, जो भी चार्जेस बताए, इनमें ये क्या करते हैं भैया क्वार्टरली यानी हर 3 महीने से अपडेट करते रहते हैं। तो भैया जब भी आप लोग अप्लाई करें उससे पहले आप लोग खुद एक बार अच्छे से इनकी तहकीकात करें, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको जितनी भी जानकारी सारी पसंद आ गई होगी। जानकारी पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका सवाल है नीचे तो मुझे कमेंट में जरूर पूछेगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सर।